हेलो एंड वेलकम बैक। वेलकम टू दिस क्लासेस ऑफ साइंस। तो टाइम्स इंटरनेशनल स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मनीष श्रवण एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। तो हम लोग क्लास 8 और 10th के लिए कंबाइनली लाइट चैप्टर को पढ़ रहे थे फिजिक्स में। तो आइए पढ़ते हैं हमारे लाइट चैप्टर को। बच्चों, इससे पहले मैंने आपको बहुत डिटेल से बहुत सारी बातें बताया है मैंने लाइट के बारे में। आई होप आपने उन सारे वीडियोस को देखा और आपको सारी बातें समझ में आई। अगर कहीं भी कोई इश्यूज होता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो भी डाउट क्लास के लोग होंगे वो आपके डाउट्स को श्योरली पिक करेंगे, या फिर आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने डाउट्स को भी लिख सकते हैं। बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट चैप्टर के अंदर में, वो पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर को। मैंने इसके पहले की क्लास में आपको बहुत डिटेल से बताया प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज। एक बार मैं आपको याद करवा दूं। हमने पढ़ा कि इमेज दो तरह के होते हैं, वर्चुअल और रियल। हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट को हम रिलेट करके पढ़ेंगे इंसिडेंट रे से, और इमेज को पढ़ेंगे रिफ्लेक्टेड रे से। अगर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो रियल होगा तो हम कहेंगे वो इमेज रियल है। अगर वो रियल नहीं होगा, एक्चुअली मीट नहीं करेगा रिफ्लेक्टेड रे, तो हम वर्चुअल है। हमने इन सारी चीजों को पढ़ा हुआ है। आज हम पढ़ते हैं बच्चों मिरर का सेकंड टाइप, जो कि है स्फेरिकल मिरर। तो फटाफट वीडियो को पॉज करिए, कॉपी किताब निकालकर सामने बैठिए और हेडिंग लगाइए स्फेरिकल मिरर। बच्चों, स्फेरिकल मिरर को सुनते ही आपके दिमाग में एक बात आएगा कि ये जो मिरर है वो कैसा है, एक स्फीयर का पार्ट है, पार्ट ऑफ द स्फीयर है। मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक स्फीयर है, उस स्फीयर के किसी कट करा और उसको हम एज अ मिरर बिहेव, उसको हम एज अ मिरर यूज कर रहे हैं। तो इन दैट केस आपके पास दो पॉसिबिलिटी, या तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है या तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है। और इन दोनों पॉसिबिलिटीज के आधार पे हम कहेंगे कि हमारा स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होगा। कितने टाइप का होगा? दो टाइप का होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, हमारा स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है। तो एक ये मिरर है और एक ये। अभी हम इसको पॉलिश करते हैं। बच्चों, अगर किसी मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होगा, इन दैट केस हम उसके कि वो कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है वो बच्चों? कनकेव मिरर है। लेकिन अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा आउटवर्ड्स होगा, तब हम कहेंगे कि वो कॉन्वेक्स मिरर। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब क्या हुआ? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहने का मतलब हुआ, इन दिस केस, इन द केस ऑफ अगर हमें ऑब्जेक्ट प्लेस करना होगा तो हम किधर प्लेस करेंगे, राइट या लेफ्ट? तो बच्चों ये इधर तो हम प्लेस करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो एरिया पॉलिश किया हुआ है। आप जब अपने शीशा में खुद को देखते हो तो क्या उसको ऐसे अपोजिट करके देखते हो या उसका शीशा वाला पार्ट अपने सामने रखते हो? तो पीछे तो पॉलिश किया हुआ रहता है ना, वहां तो ऑब्जेक्ट रखेंगे नहीं। ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा इधर, और ऑब्जेक्ट इधर रहेगा, यहाँ कहीं पर सोर्स रहेगा, वहां से लाइट इंसिडेंट होगा, टकरा करके आ रही है बात समझ में? तो जो इंसिडेंट रे वाला जो पोर्शन है, मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो अगर इनवर्ड कर्व है, केव की तरह है, गुफा की तरह है। ऐसा है बच्चों, केव की तरह है, गुफा की तरह है, हम इसे कहेंगे कॉनकेव मिरर। लेकिन अगर ठीक इसका उल्टा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा, बच्चों ये दोनों ही मिरर सेम ही हो गया। आप इसको ठीक करिए। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा अंदर की तरफ है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा ऐसा कुछ है, उभरा हुआ है, और उसमें हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रख रहे हैं, यहाँ कहीं सोर्स से लाइट इस पे आया फिर इस पे गया, तो इन दिस केस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बाहर उभरा हुआ है, और हम इसको कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहेंगे बच्चों इसको? कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर पढ़ने के बाद आपको बच्चों मैं बताता हूँ रे डायग्राम। रे डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो हमें इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो बिफोर इमेज फॉर्मेशन we have to know about the all ray diagram possibilities। तो एक एक करके हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं कि रे डायग्राम में क्या क्या चीजें हैं। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे, रे डायग्राम, रे डायग्राम इन कॉनकेव मिरर, रे डायग्राम इन कॉनकेव मिरर, रे डायग्राम इन कॉनकेव मिरर।
कॉनकेव मिरर के अंदर में रे डायग्राम हम लोगों को देखना है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ये बाहर का सरफेस पॉलिश किया हुआ है और अंदर का सरफेस हमारा इनवर्ट जो कर्व है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है हमें, ध्यान से देखिए। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को मैं आपको डिनोट कराता हूँ इस मिरर के ऊपर में। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करा एकदम मिड ऑफ द मिरर, इसको हम लोग कहते हैं फोकल एक्सिस। क्या कहते हैं बच्चों? फोकल एक्सिस। उसके बाद हमारा बच्चों ये जो मिरर है, इस मिरर के मिड पॉइंट रहा है तो हम लोग पोल, क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। लेकिन जब इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम कोई लाइट चाहते हैं तो वो इस मिरर से रिफ्लेक्ट हो अपने एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करता है और उस को हम लोग फोकस, तो पोल से लेकर के इस फोकस तक के को कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। तो ये जो हमारा मिरर है वो किसी स्फेयर का पार्ट रहा होगा, तो उस स्फेयर के सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कार्वेचर। क्या बोलते हैं? तो सेंटर ऑफ कार्वेचर, ऑफ कार्वेचर याद रखना है। और इस सेंटर ऑफ कार्वेचर से पोल तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कार्वेचर। तो हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ कार्वेचर। ठीक है बच्चों, आ रही है बात समझ में? तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है और आने वाले टाइम में हम लोग इसको बहुत बारी यूज करेंगे। तो जब तक ये आपको याद नहीं होगा तब तक हम इस पे नहीं पढ़ पाएंगे ना अच्छे से। चलिए, तो एक एक करके हम लोग इसको शुरू करते हैं स्फेरिकल मिरर को पढ़ना। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर के अंदर में प्रॉपर्टीज को और साथ में रे डायग्राम को। तो आप इसके नीचे एक और सब हेडिंग लगाइए और लिखिए प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए आपको दो बातें याद रखनी है कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो इनवर्ड कर्व होगा। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो इनवर्ड कर्व किया हुआ रहेगा। देखिए आप इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, कर्व्ड वर्ड्स। दूसरी बात लिखिए, ये एक कन्वर्जिंग मिरर है। ये कैसा है? कन्वर्जिंग। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कॉनकेव में आप जो भी लाइट को फॉल कराओगे, सारे लाइटों को एक जगह पर एक पॉइंट पर क्या कर देता है? कॉन्वर्ज कर देता है। मतलब बहुत सारे आने वाले लाइट्स को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करा देता है। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? दैट्स व्हाई कॉनकेव मिरर का एक और नाम आपको याद रखना है, दैट इज कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग। याद रखना है इस चीज को। चलिए, प्रॉपर्टीज के बाद कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, कॉनकेव को हमने देखा, एक बार कॉन्वेक्स को भी देख लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर पहले तो ड्रॉ करते हैं, देखते हैं वो होता कैसा है। कॉन्वेक्स मिरर में अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ इस तरीके से। एक बात आप समझिए इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, जब भी कोई रे इसके ऊपर में फॉल करेगी वो उसको डाइवर्ज कर देगा, मतलब तक भेज, यानी इसी मिरर का एक और नाम क्या है? डाइवर्ज मिरर। क्या बोलते हैं तो? डाइवर्जिंग मिरर। यानी सबसे पहला बात आप लिखिए,
कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्रॉपर्टीज में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड्स, और दूसरी बात लिखना है हमें कि ये एक तरह का डाइवर्जिंग मिरर होता है। डाइवर्जिंग मिरर एक तरह का कैसा होता है बच्चों? डाइवर्जिंग मिरर, जो हमको बात याद रखना है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है बच्चों आपका, वो लिखिए सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें सबसे पहला है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहला है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। इसको कहेंगे बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में देखिए, लिखिए द लाइन ज्वाइनिंग the pole and center of curvature, the line joining the pole and center of curvature को कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आपको फिगर से समझ, आप ऐसे देख, हमारा प्रिंसिपल है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर है प्रिंसिपल एक्सिस का। जो सेकंड वो लिखिए पोल, तो कहेंगे पोल। इसके बारे में डिफाइन करिए, डिस्क्राइब करिए पोल किसको कहते हैं हम लोग। तो पोल के बारे में हम लिखेंगे द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। हमारा जो स्फेरिकल मिरर है ना, उसके सेंटर को हम कहेंगे पोल। पहले तो डेफिनेशन इज इट इज द सेंटर ऑफ spherical mirror, the center of spherical mirror। अब थोड़ा सा इसको फिगर से भी हम लोग देखते हैं ताकि जल्दी समझ में आए। तो ये हमारा स्फेरिकल मिरर हुआ जो कि इनवर्ड कर्व है। इस स्फेरिकल मिरर के सेंटर को, इसको हम लोग पोल, है ना आपको, हाँ, इसको हम लोग कहेंगे पोल। और ये जो स्फेरिकल मिरर है वो किसी स्फीयर का पार्ट है, तो उस स्फीयर के पार्ट का, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा हम उसे कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी हम उसे कहेंगे एक्सिस। और ये बच्चों बात समझ में? तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पोल के बाद, वो है, आप हेडिंग लगाओ थर्ड पॉइंट, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखेंगे इसमें द सेंटर ऑफ द होलो ग्लास स्फीयर, द सेंटर ऑफ द होलो ग्लास स्फीयर ऑफ विच द मिरर वाज अ पार्ट। हमारा मिरर जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट है, उस हॉलो स्फीयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे और उसको डिनोट करेंगे सी, डिनोट करेंगे सी से। बच्चों ये था हमारा आज का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दोनों ही स्फेरिकल मिरर में कॉमन पॉइंट, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, हमको याद रखना है इन सारे पॉइंट्स को। जब हम इमेज फॉर्मेशन को पढ़ेंगे तो ये सारी ही चीजें उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, जो भी डाउट सेक्शन के लोग हैं वो आपसे बात करेंगे, आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।